हेलो फ्रेंड, वेब डिजाइनिंग के कोर्स की प्लेलिस्ट को आगे लेके चलते हुए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसएस मार्जिन और भी बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें सीएसएस मार्जिन के बारे में कि सीएसएस मार्जिन क्या होता है, तो सीएसएस मार्जिन प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर। मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी बॉर्डर को डिफाइन करते हैं, जैसे हम अगर कोई भी बॉर्डर डिफाइन कर लिए, इसके अंदर हमारा कोई टेक्स्ट है, अब इसको हम चाहते हैं इसको मार्जिन देना। मार्जिन देने का मतलब है कि इसके ऊपर जो भी स्पेसिंग होगी, मतलब जितना भी स्पेस हम देंगे, ये क्या होगी, ये वाली चीजें, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मार्जिन। मतलब किसी भी बॉर्डर के बाहर की गई किसी भी बॉर्डर के बाहर की गई डिजाइनिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सीएसएस मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन के अंदर आता है, उसके अंदर कितना स्पेस देंगे, क्या सारी चीजें होंगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर सीएसएस मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है कि स्पेसिंग करना किसी भी बॉर्डर के बाहर, किसी भी एलिमेंट के आउटसाइड, ठीक है। तो विद सीएसएस हम क्या कर सकते हैं, हैव कंट्रोल ओवर द मार्जिन। मार्जिन के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। देयर आर प्रॉपर्टीज सेटिंग, जैसे क्या होती है मार्जिन हम किस तरह से देख सकते हैं, टॉप दे सकते हैं, राइट दे सकते हैं, बॉटम दे सकते हैं एंड लेफ्ट साइड दे सकते हैं। तो इन तरह को किस इस तरह से डिफाइन किया जाता है। मार्जिन टॉप हो गया, मार्जिन राइट हो गया, मार्जिन बॉटम हो गया, मार्जिन लेफ्ट हो गया। अगर हम एग्जांपल देखें तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास कोई बॉर्डर है, मान लो हमारे पास कोई सीएसएस बॉर्डर इस तरह से डिफाइन है, ठीक है, सीएसएस बॉर्डर कुछ इस तरह से डिफाइन। अब हम चाहते हैं कि इसके सिर्फ ऊपर वाले पार्ट से जो भी एलिमेंट हो या डॉक्यूमेंट हो, जो भी चीजें हो, इससे कुछ स्पेसिंग मिल जाए यहां से यहां तक की। तो हम क्या करेंगे, सीएसएस मार्जिन टॉप का यूज करेंगे। मतलब टॉप साइड से हमको स्पेसिंग चाहिए। हम चाहते हैं लेफ्ट में हो जाए तो इधर यूज कर देंगे मार्जिन लेफ्ट का, राइट में चाहते होते हैं मार्जिन लेफ्ट का यूज कर देंगे, और नीचे चाहते हैं तो डाउन का कर देंगे। तो यहाँ पे देखो पी हो गया, मार्जिन टॉप से 100% दे दिया, बॉटम से 100%, लेफ्ट राइट से हमने 150 पिक्सल्स दे दिया और लेफ्ट से 80 पिक्सल दे दिया। तो ये क्या किया हमने, जो भी एक कंटेनर था अपने वेबसाइट के अंदर, इसको हमने सेट कर दिया एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर। ये क्या करता है, सीएसएस मार्जिन करता है। और सीएसएस पैडिंग में क्या होता है कि देखो, मार्जिन में क्या करता था कि हम जो भी हमारा ये बॉक्स था, हमने बॉक्स के बाहर अप्लाई की थी स्पेसिंग। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर हमारे ये पैडिंग का मतलब होता है कि अगर इसके अंदर कोई मान लो टेक्स्ट है, ठीक है, अब इस टेक्स्ट से क्या करेंगे, इस बॉर्डर के बीच में जो भी स्पेसिंग होगी उसको हम क्या बोलते हैं, सीएसएस पैडिंग बोलते हैं। सीएसएस पैडिंग क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज जनरली स्पेस अराउंड द एलिमेंट कंटेंट, जो भी एलिमेंट कंटेंट होता है इनसाइड ऑफ द डिफाइंड बॉर्डर, बॉर्डर के अंदर जो भी एलिमेंट होता है उसके बीच और बॉर्डर के बीच में स्पेस जनरेट करने का काम सीएसएस प्रॉपर्टीज, सीएसएस पैडिंग काम करता है, ठीक है। सीएसएस पैडिंग को भी हम उसी तरह से यूज करते हैं जिस तरह से हम सीएसएस मार्जिन का यूज करते थे, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट की तरह से। तो इसमें भी होता है, जैसे वहां पे मार्जिन टॉप होता था, यहाँ पे पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट और पैडिंग बॉटम और पैडिंग लेफ्ट होता है उसी तरह से। मतलब अगर हम क्या कहते हैं, जैसे हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट से हम चाहते हैं कि हमारा बॉर्डर क्या होता है कि टॉप साइड से 100 पिक्सल है तो यहां से दे दिया, लेफ्ट साइड से 200 पिक्सल हो, राइट साइड से 300 पिक्सल हो, नीचे से क्या हो ही नहीं यहां से, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो इस तरह से जनरेट कर देता है। सिंटैक्स हमारा क्या होगा, सिंटैक्स सेम एज इट इज उसी तरह होगा जिस तरह से मार्जिन का होता था। पैडिंग टॉप से 15 पिक्सल और राइट से 13 पिक्सल, फिर बॉटम से 15 पिक्सल और लेफ्ट से 18 पिक्सल हो गया। अब आगे बात करते हैं सीएसएस लिस्ट की। सीएसएस लिस्ट क्या होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सीएसएस लिस्ट के बारे में, तो सीएसएस लिस्ट जिस तरह से हमने एचटीएमएल लिस्ट पढ़ा था, ऑर्डर अनऑर्डर एंड एक हमारी डिफिनेशन लिस्ट थी, उसी तरह से सीएसएस के अंदर भी लिस्ट होती है। अगर हम वहां से लिस्ट को अप्लाई नहीं करते तो हम सीएसएस में भी लिस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सीएसएस लिस्ट ऑर्डर अनऑर्डर होती है। इट इज यूज्ड टू मार्किंग लिस्ट ऑफ आइटम, मतलब कितने लिस्ट आइटम, अगर हमें क्या लिस्टिंग करनी, लिस्टिंग मतलब कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास है, तो नंबर ऑफ आइटम्स को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, लिस्ट का यूज करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब अगर हमने मान लिया 10 आइटम, तो 10 आइटम को दिखाने के लिए हमने क्या किया, काउंट को यहाँ पे शो करा दिया, 10 आइटम है, तो इसी को दिखाने के लिए। अब इसको किस तरह से यूज करते हैं इस चीज को देखते हैं। देखो ऑर्डर, जो हमारे ऑर्डर लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम अल्फाबेट, नंबर्स, इन सारी चीजों को या फिर रोमन पैटर्न का यूज करते हैं। लेकिन अनऑर्डर में क्या करते हैं, हम बुलेट्स का यूज करते हैं। बुलेट्स क्या होते हैं, बुलेट्स का मतलब हो गया सर्कल, स्क्वायर, इस तरह के बुलेट्स का यूज करते हैं। सीएसएस प्रॉपर्टीज स्टाइल लिस्ट आर गिवन एज
फॉलो। नीचे कुछ तरह से दिया। सबसे पहले लिस्ट स्टाइल टाइप के बारे में हम बात करें कि स्टाइल टाइप क्या होती है। स्टाइल टाइप के अंदर हम स्टाइल डायरेक्ट स्टाइल टाइप को डिफाइन करते हैं, किस तरह का हमें लिस्ट चाहिए। तो दिस प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग द अप्रोप्रिएशन एंड शेप ऑफ द मेकर मार्कअप। ठीक है, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि किस तरह की हमारी जो भी लिस्ट होगी किस तरह की। जैसे यहाँ पे हमने डिफाइन किया यूएल मतलब यहाँ पे हो गया अनऑर्डर लिस्ट हो गया। डॉट ए के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं लिस्ट स्टाइल टाइप क्या होना चाहिए, सर्कल। मतलब यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, सर्कल बन के आना चाहिए। जितने भी नंबर ऑफ आइटम हम लिस्टिंग करें वो सर्कल के ऊपर होने चाहिए। उसके बाद बात आती है यूएलबी। यूएलबी का मतलब कि जैसे यहाँ पे अनऑर्डर में, अब यहाँ पे क्या हमने स्क्वायर को ले लिया। अब यहाँ देखो ये दोनों हमारे अनऑर्डर लिस्ट के थे, लेकिन यहाँ पे क्या था हमारा ऑर्डर लिस्ट का है। ऑर्डर लिस्ट का मतलब है कि ओएल जब हमने अप्लाई किया ऑर्डर लिस्ट हो गया। यहाँ पे अपर रोमन केस, अपर रोमन केस का मतलब कुछ इस फॉर्म में रोमन पूरा यूज होगा। और यहाँ पे क्या हो गया लोअर अल्फा। लोअर अल्फा का मतलब हो गया ए बी सी। इस तरह से हम लिस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आती है लिस्ट स्टाइल इमेज। लिस्ट स्टाइल इमेज का मतलब होता है कि इट सेट एन इमेज। ये क्या करता है कि जो भी हमारे इमेज होते हैं उनको सेट कर देता है, इमेज को सेट कर देता है एज ए लिस्ट। एज ए लिस्ट मतलब जो भी इमेज होगा लिस्टिंग का काम करता है। इमेज को लिस्टिंग का काम करने के लिए इमेज का यूज करता है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि सिंटेक्स इसका देखते हैं कि लिस्ट स्टाइल इमेज हो गया। यूआरएल हमने दे दिया। यूआरएल के अंदर क्या हो गया कि जैसे यूआरएल क्या हो गया, या अब यूआरएल हमने अपने इमेज का जो भी हमारा इमेज था उसका यूआरएल दे दिया। उसके बाद लिस्ट स्टाइल पोजीशन की बात कर ले कि लिस्ट के स्टाइल जो है उसकी पोजीशनिंग कैसे करते हैं। देखो पोजीशनिंग करने के मतलब है कि लिस्ट को या तो आउटसाइड, जैसे हमारा अगर कोई बॉक्स है ठीक है, यहां पे हमारा बॉक्स है। अब बॉक्स के अंदर जैसे आउटसाइड हम चाहते हैं जो भी हमारे बुलेट से लगे या फिर लिस्ट हो वो बॉक्स के बाहर रहे, तो ये आउटसाइड हो गया। इनसाइड के लिए हम क्या करेंगे, इनसाइड प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं कि बॉक्स के अंदर रहने के लिए। लिस्ट स्टाइल पोजीशन आउटसाइड, आउटसाइड के लिए बाहर होगा और इनसाइड के लिए इसके अंदर। लिस्ट उसके बाद आता है लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल का मतलब इट इज द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज और द एबव प्रॉपर्टी। जो भी ऊपर वाली प्रॉपर्टीज है, अभी हमने बात किया लिस्ट स्टाइल पोजीशन की, जो भी आउटसाइड इनसाइड पोजीशन है इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे इस साइड से हम दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं कुछ इस तरह से डिफाइन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या लिस्ट स्टाइल स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर होना चाहिए, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए और ऊपर से इनसाइड होना चाहिए। उसके बाद हम यूआरएल को डिफाइन कर देते हैं। अब आगे अगर हम बात करें सीएसएस टेबल की, सीएसएस टेबल के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम सीएसएस टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीएसएस टेबल क्या है कि सीएसएस टेबल में हम क्या करते हैं कि टेबल को जनरेट करते हैं। जो भी टेबल के अंदर, टेबल जनरेट करने का काम किसका होता है, एचटीएमएल का होता है, लेकिन उस टेबल को इंप्रूवमेंट करना, इंप्रूवमेंट मतलब ग्रेटली इंप्रूवमेंट करना किसका काम होता है, सीएसएस टेबल का काम होता है। सीएसएस टेबल प्रॉपर्टीज का काम होता है। सीएसएस टेबल प्रॉपर्टीज क्या करती है, बॉर्डर के जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होती है उस पर अप्लाई होकर उसके बॉर्डर को, जैसे टेबल बॉर्डर हो गया, टेबल बॉर्डर को इंप्रूव करते हैं। टेबल बॉर्डर का मतलब टू स्पेसिफाई द बॉर्डर, सीएसएस बॉर्डर प्रॉपर्टीज। अब बॉर्डर के अंदर क्या होता है, टेबल होता है, टेबल हेड होता है, टेबल डेटा होता है, तो उसके अंदर क्या करता है, कुछ चेंजमेंट करता है, यानी उनको कलर करने का काम, स्पेसिंग करने का काम, बॉर्डर रेडियस को, इन सारी चीजों को मैनेज करने का काम क्या है, सीएसएस टेबल करता है। सिंटैक्स हो गया, टेबल हो गया, टेबल का हेड और डेटा का बॉर्डर क्या कर दिया, 1 पिक्सल सॉलिड कर दिया। मतलब जो भी टेबल था उसका हेड का और टेबल डेटा का जो भी बॉर्डर थे उनको हमने क्या कर दिया, 1 पिक्सल सॉलिड कर दिया। उसके बाद बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स का मतलब क्या होता है कि दो बॉर्डर, जैसे क्या होता है कि बॉर्डर इस तरह से होगा, दो बॉर्डर के बीच में, दो बॉर्डर के दो बॉक्स के बीच में स्पेसिंग देना, बॉर्डर कोलैप्स। या फिर बॉर्डर कोलैप्स का मतलब क्या होता है कि ये दोनों बॉर्डर क्या हो, आपस में इस तरह से सटे हुए हो, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स कर रहे हैं तो यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स के लिए सिंटैक्स क्या है, टेबल हो गया, बॉर्डर कोलैप्स हो गया और कोलैप्स प्रॉपर्टीज का हमने यूज कर दिया। टेबल विड्थ एंड हाइट। अब हमारे टेबल की विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी, इन सारी चीजों को सेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेबल विड्थ और हाइट का, मतलब टेबल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, द विड्थ एंड हाइट, विड्थ और हाइट टेबल आर डिफाइंड बाय द विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टीज। विड्थ और हाइट प्रॉपर्टीज के यूज से हम क्या करते हैं, टेबल की विड्थ और हाइट को सेट करते हैं। अब टेबल विड्थ क्या हो गया, 100%, और यहाँ पे टेबल हेड, जो भी टेबल का हेड है उसकी हाइट क्या हो गई, 70 हो गई। मतलब क्या हो गया कि ए हो गया हमारा टेबल का विड्थ हमने क्या कर दिया, 100 कर दिया, 100%, यानी फुल पूरा वेबसाइट को कवर करेगा जितना भी पेज होगा हमारा। उसके बाद हाइट क्या कर दी, 70, हाइट का मतलब 70, कुछ
पॉइंट तक होना चाहिए। टेबल अलाइनमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो टेबल का अलाइनमेंट किस तरह से करते हैं, तो टेबल अलाइनमेंट के बारे में बात करें तो जो टेबल का अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट का मतलब जैसे कि एक टेक्स्ट अलाइनमेंट जैसे होता है, टेक्स्ट या तो राइट साइड में रहे, या तो लेफ्ट साइड में रहे, या तो राइट साइड में रहे। अगर ये हमारा वेब पेज है तो या तो सेंटर में रहे, या तो पूरी चीजों को कवर करे, पूरा हमारे टेबल को कवर करें, तो उसे क्या बोलते हैं, टेबल अलाइनमेंट। जैसे जब टेबल के अंदर हम डेटा को फिल करते हैं, जैसे टेबल के अंदर डेटा को हम फिल करते हैं, मान लिया अगर ये हमारे पास टेबल है, ठीक है, मान लो अब इसमें कोई भी डेटा हमने अगर मान लो टेक्स्ट ए इंसर्ट किया, तो ए अगर लेफ्ट साइड आ रहा है तो उसको लेफ्ट प्रॉपर्टीज अप्लाई हमने किया, ठीक है। जैसे यहाँ पे लाइक, लेफ्ट, राइट और सेंटर होता है, तो टेक्स्ट को हमने क्या किया कि लेफ्ट साइड कर दिया। राइट करने का मतलब वो इसी टेक्स्ट को अगर हम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देते हैं कि टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट हो गया, या फिर हम इसको सेंटर में भी कर सकते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टेबल अलाइनमेंट। टेबल अलाइनमेंट का सिंटैक्स क्या होगा, टेबल डेटा होगा, टेबल डेटा के ऊपर जो भी आइटम है वो सेंटर हो जाए। टेबल डेटा हाइट क्या हो गया, 50 पिक्सल हो गया, या हम दे सकते हैं उसकी हाइट 50 पिक्सल। वर्टिकल अलाइन मतलब ऊपर से अलाइन करने के लिए, मतलब ये तो हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया। अब वर्टिकल, वर्टिकल मतलब इस तरह से, या तो अपर होगा या लोअर होगा या तो मिड में होगा, तो इसको अपर, टॉप डाउन और मिडल इस तरह से भी अपर कर सकते हैं, मतलब दोनों तरह से फिक्स करते हैं। टेबल के अंदर किसी भी आइटम को हम दोनों तरह से फिक्स करते हैं, इधर से भी फिक्स कर सकते हैं और इधर से, यानी ये टॉप हो जाएगा, ये टॉप बॉटम, और लेफ्ट राइट, और ये हमारा क्या सेंटर वाला पोजीशन जिसको मिडल पोजीशन भी बोल सकते हैं। अब टेबल पैडिंग की बात आती है, टेबल के अंदर पैडिंग किस तरह से करते हैं। देखो पैडिंग होता क्या है कि किसी भी टेक्स्ट के अंदर, जैसे भी कोई भी हमारा बॉर्डर होता है, बॉर्डर के बीच में जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या फिर एलिमेंट होता है उसके चारों तरफ क्या करना, स्पेस जनरेट करना, तो पैडिंग का काम होता है। अब टेबल पैडिंग मतलब टेबल जब है, टेबल के अंदर जो भी डेटा है, डेटा के बीच में, अब जो भी हमने अगर टेबल बनाया यहाँ पे, ठीक है, टेबल बनाया, इसके अंदर कोई भी डेटा है, अब हम चाहते हैं इससे इसके बीच की गैपिंग बने रहे, तो उसके लिए हम टेबल पैडिंग का यूज करते हैं। इसके लिए जैसे हो गया टेबल हेड हो गया और टेबल डेटा, दोनों में हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई की कि 15 पैडिंग जो होना चाहिए इनका 15 पिक्सल होना चाहिए, और टेक्स्ट अलाइन क्या होना चाहिए, लेफ्ट, यानी जो भी टेक्स्ट हमारा लेफ्ट साइड में होना चाहिए, और जो भी पैडिंग है चारों तरफ से 15 पिक्सल की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिव टेबल, रिस्पॉन्सिव टेबल क्या करता है, डिफाइन करता है कि रिस्पॉन्सिव टेबल मतलब हर एक डिवाइस को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। हर एक डिवाइस को सपोर्ट करने का मतलब है कि रिस्पॉन्सिव टेबल अगर हम फोन में भी खोलें तो पूरी तरह से खुलना चाहिए, या फिर स्क्रॉलेबल होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव टेबल विल बी डिस्प्ले ए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इफ द स्क्रीन इज टू स्मॉल। अगर स्क्रीन बहुत छोटा है तब क्या कंटेंट हमको फुल कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया है कि इसके लिए हमें ओवरफ्लो यक्स का यूज करना होता है। ये ऑटो क्या करता है कि ऑटो जिस भी डिवाइस में जाएगा, जिस भी डिवाइस से हम एक्सेस करेंगे, यानी फोन से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, चाहे जिससे, उसको क्या करेगा, ऑटो सेलेक्ट करेगा, और जो भी हमारा टेबल का कंटेंट होगा, यानी हम सबसे पहले एक ड्यू बनाएंगे, उसके बाद स्टाइल देंगे, स्टाइल ओवरफ्लो करेंगे यक्स, यानी यक्स का मतलब एक्स एक्सिस से ऑटो हो, एक्स एक्सिस पे स्क्रॉलेबल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, तो उसमें क्या करता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारे टेबल की प्रॉपर्टीज होती है उसको यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सारी चीजें किस तरह से वर्क कर रही है। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।